10+2 क्लास में मैथ में 7th चैप्टर है इंटीग्रल्स। फर्स्ट लेक्चर है आज हमारा इस चैप्टर पे। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि इंटीग्रल्स होते क्या हैं। इंटीग्रल्स एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। हमने 11th क्लास में डिफरेंशिएशन समझी थी, हमने अलग अलग फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया था। ये उसका उल्टा है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे स्क्वायर और अंडरूट, मैं एक नंबर लेता हूँ 5, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, मेरे पास आ गया 25। अगर मैं 25 का अंडरूट कर दूं तो वो वापस 5 आ जाएगा। तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों जैसे एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, सपोज कोई फंक्शन है f(x), यदि मैं उसे डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x तो मुझे मिलता है f'(x). मान लो इसका डिफरेंशिएशन f'(x) है। f'(x) का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, और जैसे हम यहां पे मैंने fx को डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने d ऑफ fx या dy/dx हम लिखते हैं। उसी तरह से इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू हम देखेंगे किसके है। सपोज जैसे ये f'(x) का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x है, तो हम इसके साथ dx लिखेंगे। यहां अपॉन में dx है, यहां इनटू में dx है। इसका मीनिंग केवल इतना ही है कि f'(x) का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी इक्वल टू fx। fx का डिफरेंशिएशन f'(x) है, तो f'(x) का इंटीग्रेशन fx है। हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट दोनों कर दें, जैसे स्क्वायर और अंडररूट किया था, तो वापस हम उसी फंक्शन पे पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट का हमने और ध्यान रखना है। एक चीज होती है, हम इंटीग्रेशन में fx के साथ c लिख देते हैं, प्लस में c इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है और ये क्यों लिखते हैं? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। मैंने एक फंक्शन लिया x², डिफरेंशिएशन मैं मान के चलता हूं कि हमें अच्छी तरह से आती है, +1 में हमने की है, अदरवाइज वो चैप्टर रिवाइज कर लेना। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं d/dx ऑफ x², दिस विल बी इक्वल टू 2x। हम सभी को पता है कि x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा। अब 2x का इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, तो इसका इंटीग्रेशन x² आना चाहिए। बुक के स्टार्टिंग में एनसीईआरटी या कोई भी बुक जो तुम पढ़ते हो, मैथ जिसमें से भी कर रहे हो +2 का, उसमें चैप्टर से पहले जो कुछ भी थियोरेटिकल दिया होता है सब कुछ पढ़ना चाहिए बेटा, बहुत ही काम की चीज होती है, वो सब पढ़ो। उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सिंपल फॉर्मूला दे रखे हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। उसी में हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इज इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x, ये नेवरदलेस मेंशन करें ना करें अंडरस्टूड होता है। तो x⁴n का इंटीग्रेशन x⁴n+1 अपॉन n+1 होता है। ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करके देखता हूं मेरा आंसर क्या आता है। मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं 2x को, ये मेरा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2, हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में dx। x का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से x⁴n, यहां n कितनी है 1, x⁴1 को कंसीडर करते हुए मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये क्या आ जाएगा 2 जो हमारा बाहर है, x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, x⁴n+1, n 1 है यहां पे तुम्हें मैंने बताया, तो 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1।
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आ गया मेरा एक्स स्क्वायर। मैंने यहां कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिया, ना यहां लिया ना यहां लिया, लेकिन मेरा आंसर आ गया सही। समझ रहे हो ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x आया, 2x का इंटीग्रेशन किया, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आ गया, कोई मैंने कोफिशिएंट नहीं लिया, मेरा आंसर सही आ रहा है। ये बात समझ में आती है। फिर कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन की क्या जरूरत है, क्यों होता है वो। सपोज मैं एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0। अगर भूल गए हो तो रिवाइज करो, डिफरेंशिएशन याद आ जाएगा। 2x प्लस 0 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2x होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2x था, 2x का इंटीग्रेशन मैंने अभी तुम्हें निकाल के दिखाया। अगर मैं इसको फिर से इंटीग्रेट करूं, क्या मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा? आना चाहिए। डिफरेंशिएशन का उल्टा जब मैं कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन है, एक्स स्क्वायर पे मैंने ये प्रूव भी करके दिखा दिया, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे प्रूव होता है? नहीं। 2x का इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर ही आएगा अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लेता हूं तो। इसी पर्पज के लिए वो कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन लिया। तभी 2x एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट हो सकता है जिसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, उसमें डेरिवेटिव फंक्शन के साथ कोई ऐसा कोफिशिएंट हो सकता है जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद डेरिवेटिव 0 हो गया हो। जब हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 निगलेक्ट कर दिया हमने तो सिर्फ उसी पार्ट को इंटीग्रेट किया जो हमें अवेलेबल है डिफरेंशिएशन के बाद। डिफरेंशिएशन में कोफिशिएंट का डिफरेंशिएशन करने पे 0 हो जाता है, तो इस 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जो कोफिशिएंट वाला पार्ट है, जो इसमें जिसमें हमारे पास वेरिएबल नहीं है, वो पार्ट हमें नहीं पता। वो हो भी सकता है, नहीं भी। यहां नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वो होता तो क्या होता। इसको ही, इस प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए हमेशा एक वो कोफिशिएंट लिया जाता है इंटीग्रेशन का, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। और इसी कारण से हम हमेशा fx प्लस सी लिख देते हैं, c फॉर द मेजर, कि कोई ऐसा कोफिशिएंट क्या पता हो fx के साथ जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया हो। f डैश एक्स प्लस, मतलब 0 है, यहाँ पे 0 हम निगलेक्ट कर देते हैं, f डैश एक्स ही हमारा आंसर होता है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। इसी से रिलेटेड 290 नंबर पेज पे मैथ में, +2 के एनसीईआरटी मैथ में पेज नंबर 290 पे फॉर्मूलाज दिए गए हैं। कुछ फंक्शंस के डिफरेंशियल एक तरफ लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उन्हीं जो हमारा रिजल्टेंट है f डैश एक्स का इंटीग्रेशन वापस इसके इक्वल प्रूव करके। यही रूल्स हैं। एक्सरसाइज 7.1 में तो सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है, आगे भी इनका यूज होगा। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन वापस वही फंक्शन आ जाएगा। इसी बात को यूज करके हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। मैं तुम्हें एक बार जो रूल्स हैं पेज नंबर 290 पे एक बार वो दिखा रहा हूं, इस वीडियो में देख लो, बाकी अपनी बुक में अच्छी तरह से उनको समझ लो। उन पे रिलेटेड हम 7.1 एक्सरसाइज का सम भी ट्राई करते हैं। लगभग सम इसके बहुत ही इजी हैं। अगर तुमने एग्जाम्पल समझ लिए इस एक्सरसाइज के तो तुम इजीली सम भी कर सकते हो। एक दो जो टिपिकल सम है वो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो के माध्यम से उनके आंसर देता रहूं। हाँ तो प्यारे बच्चों, 19th सम की मैं बात कर रहा था। ये सम मैं मेरी तरफ से समझा रहा हूं क्योंकि मुझे कोई सम लगा नहीं इसमें कि ऐसा इतना टफ है जिसे समझाने की जरूरत है। फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे एक सम करवा रहा हूं। प्रोसीजर सब में यही रहेगा। इंटीग्रेशन करना है हमने, पेज नंबर 290 के रूल्स को फॉलो करना है। इंटीग्रेशन ऑफ, मुझे सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेकेंड स्क्वायर एक्स दे रखा है। इनका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले मैं जितना इन्हें सोल्व कर सकता हूं करता हूं।
मैं इन्हें ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा जिनका इंटीग्रेशन मुझे पेज नंबर 290 पे जो रूल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में उनमें दे रखा हो। सीकेंट स्क्वायर एक्स हम सभी जानते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है 1 कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोसिकेंट स्क्वायर एक्स देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, हम सीकेंट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फंक्शंस में। सीकेंट स्क्वायर एक्स हम सबको पता है 1 कोस स्क्वायर एक्स होता है। सीकेंट एक्स 1 कोस एक्स होता है, तो सीकेंट स्क्वायर 1 कोस स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट एक्स होता है 1 साइन एक्स, 1 साइन एक्स का 1 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी एक मैथ का रूल है कि जब किसी फ्रैक्शन के अपॉन में कोई दूसरा फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाले फ्रैक्शन को हम पलटकर ऊपर ले आते हैं, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम चेंज कर देते हैं, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 इंटू में dx। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बन गया, ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स के। यहां तक हम पहुंच गए। क्या टेंजेंट स्क्वायर एक्स का मुझे इंटीग्रेशन डायरेक्ट दे रखा है रूल्स में? नहीं दे रखा, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसी का डिफरेंशिएशन नहीं होता। हमने कोई ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका डिफरेंशिएशन अगर टेंजेंट स्क्वायर एक्स है तो उसका इसका इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, याद करो फॉर्मूला 10th क्लास का, कौन सा फॉर्मूला जिसमें सीकेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट स्क्वायर एक्स का रिलेशन दे रखा है, वो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये रहा वो फॉर्मूला, ये वो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर मैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम उधर ले जाएं, 1 को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स। ये चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। इनको हल करने से पहले +2 की ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो 10th और 11th की ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अब ये फॉर्मूला समझ में आ गया। टेंजेंट स्क्वायर एक्स को मैं ये लिख सकता हूं, इसको रिप्लेस कर दो, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में dx। इसकी अब कोई जरूरत नहीं, हटाओ इसे। हट गया। अब जैसे डिफरेंशिएशन में दो अलग अलग दो fx प्लस gx का डिफरेंशिएशन मैं करूं तो fx और gx का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। इसी तरह से यहां पे fx माइनस gx का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x एक ऐसा फंक्शन है जो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x होता है। हमें फॉर्मूलाज रटने नहीं पड़ेंगे, अगर हम अपने दिमाग में डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह से बिठा लेंगे, याद करेंगे कि डिफरेंशिएशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, बाकी तो याद करने की जरूरत ही नहीं, बाकी डिफरेंशिएशन तो बहुत ईजी है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हमें कुछ एक याद रखनी पड़ती है। याद करो
क्या याद करो, ये वाला आया याद। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसका मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट एक्स। हटा दूं इसे, हट जावे, वो हट गया है। इसे देखो सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन अभी बताया टेंजेंट एक्स। अगर केवल इतना होता मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेंजेंट एक्स प्लस सी लिखता मैं, लेकिन मेरे पास दो जगह इंटीग्रल है, दोनों को सोल्व करके मैं एक कॉमन सी लिख दूंगा, क्योंकि इसका C1 और इसका C2 मिलके दो कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट बना देंगे, तो मैं उसे इकट्ठा ही लिख दूंगा। पूरे एक इंटीग्रेशन का हम टोटल में कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन सिर्फ एक लिख देंगे, सफिशिएंट है। 1 का इंटीग्रेशन, 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसको मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूं कि 1 आ जाए, एक्स को। वेरी गुड, एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 आता है, तो 1 को इंटीग्रेट करूंगा तो x आएगा, माइनस एक्स, प्लस में c मैंने कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन दोनों का मिला के कंबाइन करके एक ही बार लिख दिया। ये मेरा इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आया? 1 वाला भी समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं एक अलग तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा, कि 1 को हम कैसे लिख सकते हैं। 1 को मैं लिख सकता हूं x रेज टू 1 इंटू में x रेज टू पावर 0, और 1 ना भी हो तो x रेज टू पावर 0 इटसेल्फ इज इक्वल टू 1। 1 को अगर मैं इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x रेज टू पावर 0 को, मेरा फॉर्मूला कौन से वाला, ये वाला, ये क्या कहता है, ये पेज नंबर 290 पे सबसे फर्स्ट हमारा जो रूल है वो दे रखा है इंटीग्रेशन का, x रेज टू पावर का इंटीग्रेशन। इसमें प्लस c दे रखा है, मैं उसे निगलेक्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रहा हूं कि x के n का डेरिवेटिव ये होगा, प्लस c तो हमने दिमाग में रखना ही है कि ऐसे आएगा। ये फॉर्मूला मैं यहां अप्लाई करूं, x रेज टू पावर 0, n यानी कि मेरा 0 है, मेरा इसका इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1। x रेज टू पावर 0 प्लस 1 मीन्स x रेज टू पावर 1, 0 प्लस 1 1 होता है, अपॉन में 0 प्लस 1 इज 1, x अपॉन 1, या हम डायरेक्टली कह सकते हैं x रेज टू पावर 0 या कहो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। ये बात याद रखना, यही बात हमने यहाँ पे यूज की थी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बार बार कह रहा हूँ मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।